दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीपावली के बारे में। दीपावली बौद्धों का त्योहार है और हमें इसे जरूर मनाना चाहिए, परंतु जिनके कारण हमें धन और शिक्षा की पहचान हुई, हमें बुद्ध वंदना या त्रिशरण से अपना त्योहार दीपमाला सहित मनाना चाहिए। दोस्तों, हमारे सारे त्योहार ब्राह्मणों द्वारा बदल दिए गए हैं, जिन्हें हमें अंधविश्वास को मिटाकर सही ज्ञान मार्ग से दीपावली को आरंभ करना होगा। हमारा त्योहार कैसे 2500 साल पहले बुद्धत्व प्राप्त कर तथागत जब कपिलवस्तु पधारे थे, कपिलवस्तु के नगरवासियों ने अपने प्रिय राजकुमार सिद्धार्थ का सम्यक संबुद्ध रूप देखा तो वह भाव विभोर उठे। पूरे कपिलवस्तु को दीपों से सजाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। बौद्ध दीपावली को दीपदानोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। दीपदानोत्सव विधिवत रूप से प्रतिवर्ष 258 ईसा पूर्व से मनाना प्रारंभ किया गया। यह काल था मौर्य वंश का चक्रवर्ती सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध की रक्तपात और हिंसा के कारण लाखों लोग मारे गए, जिसे देख सम्राट अशोक को पछतावा हुआ। फिर सम्राट अशोक ने मोगली पुत्र तिष्यभंते से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और वहीं से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। इसके बाद संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 84,000 बौद्ध स्मारक बनवाए। उन सभी स्मारकों को उद्घाटन कार्तिक अमावस्या की काली रात में असंख्य दीप जलाकर किया गया और तभी से यह दीपदानोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। ध्यान दें, इन 84,000 बौद्ध स्मारकों का उद्घाटन अमावस्या की काली रात को ही क्यों किया गया? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण घटना है। यूं तो तथागत बुद्ध के कई महान शिष्य हुए, पर उनमें से तथागत बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य, जो उनका बायां हाथ कहा जाता था, उसका नाम था भिक्खु मोगलायन। बुद्ध से मिलने के बाद मोगलायन ने अपना संपूर्ण जीवन बुद्धत्व के प्रचार व प्रसार में लगा दिया। बड़े उत्साह और लगन से उसने बुद्ध के उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। इस कारण बुद्ध के धर्म का प्रभाव बड़ी तेजी से, तीव्र गति से चारों ओर फैलने लगा। लोग अंधविश्वास को छोड़कर बुद्ध के दिखाए मार्ग को अपनाने लगे। ऐसी स्थिति में कुटिल और पाखंडी धर्मोपदेशियों का वर्चस्व खतरे में पड़ गया। उनके चेलों की संख्या में कमी होने लगी, उनका मान सम्मान घटने लगा। इसीलिए कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में मौका पाकर उन्होंने भिक्खु मोगलायन की षड्यंत्रपूर्ण हत्या कर डाली। तब से अमावस्या की वह काली रात बौद्ध भिक्षुओं के लिए मातम का प्रतीक बन गया। तथागत बुद्ध के धराधाम से जाने के बाद कई सौ वर्षों के बाद सम्राट अशोक ने बुद्धत्व की शरण ली। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता लगा, तब उन्होंने उसे एक नया ही दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सभी अनुयायियों के समक्ष भिक्खु मोगलायन की मृत्यु पर शोक मनाने की जगह उत्सव मनाने का प्रस्ताव रखा। सम्राट अशोक गर्व से भरे स्वर में बोले, शोक और मातम उनके लिए मनाया जाता है जो जीवन की बाजी हार कर जाते हैं, पर मोगलायन तो भगवान बुद्ध के हृदय में राज करके गए हैं। वह तो बुद्ध के दिखाए इस सत्य के मार्ग पर शहीद हुए हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उनकी वीरगति पर तो उत्सव मनाए जाते हैं। तब से हर कार्तिक अमावस्या पर बौद्ध भिक्खु मोगलायन को श्रद्धा सुमन भेंट करने लगे। तभी से सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 बौद्ध स्मारकों को उनकी याद में दीपों से रोशन किया गया। उसी दिन को दीपदान उत्सव के रूप में ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम।